नमस्ते प्रणाम दोस्तों। हमारा राधा ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हमारा ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। मेरे को मतलब जैसे हर कोई बोल पाता है वैसे मैं बोल नहीं पाती हूँ, और बोलने में मेरे को मतलब थोड़ा हिचकिच होता है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉगिंग वीडियो भी मैं डाली हूँ, पर मेरे को बोलने में थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि क्या बोलूँ। हाँ, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो आप लोगों से तो मैंने जो हर बातें बताती चलती हूँ, जो भी होता है वो बताती हूँ, मैं हर चीज़ें बताती हूँ आप लोगों से। आप लोगों से मैंने अपना गांव का नाम भी बताया था कि मैं देवरिया ज़िला की रहने वाली हूँ। हम हमारा भाटपारानी घर है, और मतलब भाटपारानी हमारा ब्लॉक पड़ता है, तहसील पड़ता है, और थाना खापर पड़ता है। और आप लोगों को प्यार और दुलार की ज़रूरत है हमको, क्योंकि हमारे माँ बाप आप लोग ही हैं, हम किसी को नहीं जानते। आप लोग के सिवा कोई हमारा नहीं है, जो है आप लोग ही हैं। माँ बाप या भाई बहन, हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे साथ और कोई नहीं है, क्योंकि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो मैंने आप लोगों से यही बताने जा रही हूँ आज कि आप लोगों के घर में भी एक बेटी होगी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी किसी की बेटी के पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो हमने आप दूसरे की बात मैं नहीं बोल रही, मैं अपनी बातें बोल रही हूँ कि हमारे साथ कौन सी घटना घटी थी। तो मैंने जो बातें बताई थी वो मैंने तो बताई थी, लेकिन आज मैं आप लोगों से ये बता रही हूँ कि देखिए, आप लोग भी मतलब बोलेंगे कि आपने गलत किया, कि आपने लव मैरिज शादी कर लिया, माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से बता रही हूँ आज कि हमारी मतलब तबीयत हमेशा ख़राब रहता था, तो उन लोगों ने मेरे को बेच दिया था, और उन लोगों ने मेरे को बेच भी दिया था, और उसके बाद से मेरे को गलत इल्ज़ाम भी लगाए थे कि ये भाग गई है किसी के साथ। ऐसा मेरे मेरे और किसी के बीच में किसी की तरफ मैं देखती भी नहीं थी। और मेरे मायके वाले लोगों से ये लोग यही बोले थे, जिसके हाथ बेचे थे वो भी मेरे को बहुत बदनाम किया, क्योंकि उसको पैसे मिला था, वो पैसे दिया था इन लोगों को। और हमारे मतलब जिससे मेरी शादी हुई थी उसके फूफा की और मेरे भैया के बीच में दुश्मनी थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में मतलब बहुत ज़्यादा उन लोगों में नफरत चलता था, झगड़ा मतलब हमेशा झगड़ा होता था। ये बदला लेने के लिए उन्होंने मेरा शादी अपने साले के लड़के से करवाया था, और उसका नाम है हरिंदर, मास्टर है, वो प्रिंसिपल था, उसी स्कूल में हम पढ़ते थे। तो जब हम पहले गलत थे तो क्यों अपने रिश्ते में मेरा शादी करवाया? नहीं करवाना चाहिए ना, कि हाँ एक गलत लड़की को हम क्यों लेके जा रहे हैं। तो वो मेरे को बचपन से जानता था, देखा था, तो मेरी शादी करवाया था। तो वो शादी इसलिए करवाया था कि मैं इससे बदला ले ले सकूं। तो जिसका हरिंदर नाम था वो भी टॉर्चर करता था एनी टाइम। अगर कभी फ़ोन करेगा, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी तो डांट के बोलेगा कि तुम मेरी फ़ोन नहीं उठाती हो, क्यों नहीं उठाती हो, तो कौन सी काम करती हो कि तुम बिजी रहती हो। अब आप लोग बताइए कि माँ बाप की बात अलग है, कि माँ बाप डांट सकते हैं, बोल सकते हैं अगर हम गलती करें तो, लेकिन जब हम गलती नहीं करेंगे तो अपने बाप के सामने भी नहीं झुक सकते हैं, क्योंकि हम गलती नहीं कर रहे हैं तो हमको झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यही बात है कि वो लोग मेरे को बेच दिए थे, और उससे पैसे लिए थे वो लोग ने 1.5 लाख रुपए। मेरी शादी हुई थी फुलवरिया गांव में, और मेरे को मतलब हर किसी से मेरे बारे में बुराई, हर किसी से बोलना, मतलब उल्टी सीधी बातें बोलना। अब आप लोग बताइए कि मैं सहन कितना करूँ? उतना ही करूँगी कि जितना हो सके। तो मैंने सहन बहुत की, बहुत ज़्यादा की। उसके बाद से वो लोग ने जब होता था तब मेरे को घर से निकाल देते थे। आप लोग बताइए कि सास लोग बोलते हैं ना अपना पति मारता है तो बात अलग है, लेकिन सास ससुर मारते थे तो भी मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं अकेले वहाँ पे थी, उन लोग के साथ में रहती थी मैं। वो लोग हमेशा मतलब टॉर्चर करना, मारना पीटना, घर से निकालना, सामान निकाल के फेंकना, ये सब उनके घर में नाटक लगा रहता था।
उसके बाद से उसका छोटा भाई था, तो मतलब हमेशा ये सोचता था कि जैसे भैया के साथ रहती है वैसे मेरे साथ रहे। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं हमेशा उसको डांट के बोलती थी। लेकिन उसकी बीवी आई, उसका शादी हुआ और उसकी बीवी आई, तो अपनी बीवी को सेटिंग किया था और अपने बड़े भाई की लड़की को सेटिंग किया था, और मेरे रूम में आके मेरे को पकड़ लिया। उसके बाद से उसकी बीवी, मेरे और उसके बीच में झगड़ा हो रहा था, तब तक उसकी बीवी क्या बोली कि बुलाई थी तो हो गया था। दोस्तों, इतना सब सहन करने के बावजूद भी मैं किसी से क्या बोल सकूं। मेरे मायके वाले मेरे बात नहीं मानते थे, वो लोग बोलते थे यही झूठी है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें वो लोग किए थे, मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कीचड़ उछाले थे कि मेरे मायके वाले भी उन लोगों की सपोर्ट में आ गए थे। मेरे भैया मेरे से कभी पूछने की भी कोशिश नहीं किए कि बेटा तू खुश है कि कैसी है कैसी नहीं है। कोई भी मेरे से पूछने की मतलब कोई भी मेरे से नहीं पूछा कि हाँ मैं कैसी हूँ, खुश हूँ कि नहीं हूँ। बस एक गड्ढा खोने और उसमें धक्का दे दिया, मैं गिर गई। उसमें से निकालने का भी मेरे को किसी ने कोशिश नहीं किया कि हाँ मैं गड्ढा में से, मैं सोचती थी कि मैं इस गड्ढे में से कैसे निकलूं। लेकिन मैं ये सब बातें, मैं हर बातें भूलते जाती थी, क्योंकि मेरा बेटा था वहाँ पे। उसके लिए मैंने हर बातें के दबा के रखती थी, और अपने पति से भी कोई बात बोलती थी तो वो भी बोलता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका बाप भी वैसे ही था, उसका बाप भी यही सोचता था। वो क्या बोलता था उसका बाप कि मेरे साथ रहोगी तो तुमको रानी बना के रखेंगे। आप लोग बताइए दोस्तों कि ससुर के साथ बहू कुछ कर सकती है क्या? आप लोग, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ससुर और बहू में कौन सा संबंध रहता है। उन लोगों में बाप और बेटी का संबंध रहता है, लेकिन वो भी जाके मेरे को टर्चर करता था, बोलता था कि मेरे साथ रहो। तो मैंने उससे यही बातें बोली, उसकी बेटी का नाम सुनीता था। मैंने उससे यही बातें बोली कि बाबूजी ये बताइए कि आज आप मेरे को छुएंगे तो आप मेरे को नहीं छुएंगे बल्कि अपनी बेटी को छुएंगे। आप अपने बेटी के साथ भी ऐसे करते होंगे? आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें मैंने गलत क्या बोली हूँ। इस ये बातें लेके मेरे को मारा पीटा गया, घर से निकाला गया। मैंने बहुत सहन की, बहुत ज़्यादा सहन की। उसके बाद वो लोग घर से मेरे को निकाल दिए। मैं बच्चे को लेके रहने लगी। मतलब इधर उधर भटकती थी मैं बच्चे को लेके। उन लोगों का ड्रामा हर 10 दिन पे शुरू, हर 10 दिन पे शुरू। मेरे घर से निकल जा, तेरा बाप दहेज नहीं दिया है। अरे यार, मैं कितनी सहन करूँ, सहन कर करके मैं पागल हो गई थी। इतनी सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए इतना जुल्म क्या होता है। तो मेरे को चारों तरफ से टॉर्चर किया जाता था, चारों तरफ से मारना पीटना। बल्कि उसका फूफा तक मेरे को मारता था, पीटता था, आता था तो उसकी बुआ भी मारती थी। आप लोग बताइए कि उन लोगों का शादी हो गया, उसकी बहन भी आती थी तो मेरे बहुत अत्याचार करती थी कि भाभी अच्छा खाना नहीं बनाई है, ऐसा। मेरे को भाभी तो कभी बोलती नहीं थी, बस उसका आदमी आता था उसके सामने ही भाभी बोलती थी, और किसी के सामने नहीं। मेरे को मेरे बेटे के नाम रख के बुलाती थी। मेरे बेटा का नाम है गौरव, तो गौरव की मम्मी मेरे को बोलती थी। लेकिन आप लोग बताइए कि कितना सहन करूँ, कितना अत्याचार मेरे साथ हुआ। हम मैं आप लोगों से यही बोल रही हूँ कि भगवान करे कि मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँ और हर बातें, हर सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी, और आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। उसके बाद से वो जो उस घर में लड़की थी उसके बड़े भाई का, वो लड़की किसी लड़के से बात करती थी, और जब पकड़ी गई तो मेरा नाम लगा दी, मेरे पे इल्जाम लगाया गया। आप लोगों से हर कोई बातें बताऊंगी, हर चीज़ें बताऊंगी। मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, मैं आप लोगों से हर बातें बताऊंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही पागल थी, कि मैं पुलिस में भी कंप्लेन की थी। लेकिन वो लोग क्या किए, आप लोगों को पता है कि गोरखपुर की तरफ के पुलिस पतल चट होते हैं, उधर के हर पुलिस सही नहीं है। तो जहाँ पे मैंने कंप्लेन की थी, मैंने फ़ोन करके 100 नंबर को बुलाई। इतना मेरे को मार पड़ी थी दोस्तों कि मेरे मुंह से ब्लेड बंद नहीं होता था। तो मैंने पुलिस को फ़ोन करके 100 नंबर पे फ़ोन की और बुलाई मैंने। तो वो लोग क्या किए, पैसे दे के वो भी दबा दिए। तो वो पुलिस वाला मेरा ही दोस्त देने लगा। मेरे बच्चे को गायब कर दिया गया वहाँ से। क्या बताऊँ दोस्तों, आप लोगों से हर बातें मैं बताऊँगी, हर चीज़ें बताऊँगी। तब तक नमस्ते प्रणाम। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी आप लोगों से। आप लोग बस अपना आशीर्वाद प्यार दुलार मेरे को